फाउंडेशन पेपर 1 में 8 में से 7 क्वेश्चन और फाउंडेशन पेपर 2 में 8 में से 8 क्वेश्चन। रिकॉर्ड 8 में से 8 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया है और फाउंडेशन पेपर 1 में 8 में से 7। तो दोनों पेपर झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 का कंप्लीट हो चुका है और आज बेहतरीन एग्जाम हुआ है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पर भरपूर मैसेज आया है, तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि बाकी जो आप लोगों का पेपर है उसकी तैयारी भी कीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोगों को दिया गया है उतने सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, वैसे ही तैयारी कीजिए। आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 की तरह ही रिकॉर्ड और बेहतरीन एग्जाम होगा। तो चलिए, एमएसए क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश पेपर में आपको क्या करना है, एग्जाम टिप्स। साथ ही साथ फाउंडेशन पेपर 1 का कंप्लीट वीडियो बना दिए एनालिसिस करके कि 8 में से 7 क्वेश्चन आया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन पेपर 2 यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान में 8 में से 8 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाइए, आज से लगभग 20-22 दिन पहले का वीडियो देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया था फाउंडेशन पेपर 2 का, और बाकी पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, 7, 8 सभी पेपर का जो भी है आप लोग का सिर्फ रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिया गया है। तो फॉलो कीजिए और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आपको हिंदी इंग्लिश की तैयारी करना है और बाकी पेपर का। तो सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन पेपर 2 में हमारी तरफ से टोटल आप लोगों को 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था आज से 20-22 दिन पहले, और हमारी तरफ से जितने भी हमारे नोट्स पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो वरदान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा गया है और 8 में से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे नोट्स आया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। ये हमारे नोट्स में भी और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द पर्सनैलिटी एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में भी, और आप लोगों को आज से 20-22 दिन पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें भी आपको तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस कथन की व्याख्या करते हुए किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यानी एडोलसेंस से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है और ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंटरव्यू मेथड इन एजुकेशन साइकोलॉजी, थ्रो लाइट ऑन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। शिक्षा मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि क्या है, इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद है अधिगम, यानी आपका यहाँ पे पूछा है लर्निंग से रिलेटेड, तो लर्निंग क्या है उसके बारे में मीनिंग और उसके मुख्य सिद्धांत यानी उसका थ्योरी और प्रिंसिपल लिखने के लिए आया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को नोट्स में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। आदत से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसके प्रकार और महत्व का वर्णन करें। चाहे आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लीजिए पिछले 20-22 दिन पहले जो दिए थे, या फिर आप नोट्स निकाल लीजिए, सातों का सातों क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जो 8 नंबर में क्वेश्चन आया है ऑप्शनल रहता है, चारों के चारों आपको हमारे नोट्स में और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बस एक यहाँ पे अलग से आया है, ये 8 पॉइंट, लेकिन घबराने की नहीं है, आपको टोटल 8 में से 8 क्वेश्चन आया है, बस ये ऑप्शनल 1 पॉइंट छोड़कर, ठीक है। तो 99% रेशियो के साथ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और 4 का भी आप लोग को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर तैयारी कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग का फिर से बेहतरीन तैयारी होगा। पिछले 5 साल से जो हम दे रहे हैं, आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, जो आप लोग को हम एजुकेशन जिस तरह से दे रहे हैं, बस यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों तक। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है चलिए बता देते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश इसमें आपको बता देते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में 2 क्वेश्चन आपको थ्योरी आएगा, थ्योरी जिसमें कि 3 से 4 पेज लिखना है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए। इंग्लिश के लिए एक ऑलरेडी पिछले साल हम एक बेहतरीन वीडियो बना के दिए थे, और उसका जो है हम लिंक जो है इंग्लिश का वो हम
टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और जो हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे दोनों जगह डाल देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश के लिए हम डाल देंगे और हिंदी का वीडियो भी डाल दिया जाएगा जो पिछले साल हम पढ़ाए थे, वही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम देने के कारण अभी हम जो है थोड़ा सा व्यस्त है। बाकी आप लोगों को गाइड हमेशा करते रहेंगे चाहे हम कहीं पर भी हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश इसमें सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी में आपको ग्रामर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तो ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर में करना क्या है, पिछले 4 साल 5 साल का क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन पर भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन। और सेक्शन बी में हिंदी और इंग्लिश में जो भी ग्रामर आया है पिछले 4 साल 5 साल में, वही सब ग्रामर आप अपने अपने ग्रामर बुक से पढ़ के जाइए, या फिर आप पिछले साल का हिंदी और इंग्लिश का वीडियो होगा देख लीजिएगा, उससे आपको थ्योरी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ग्रामर के लिए एक ही सजेशन है, पिछले 4 साल 5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है उतना ही आप लोग सॉल्व कीजिए, उतना ही पढ़िए, काफ़ी है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को हम इसका टॉपिक भी बता दिया है कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या ग्रामर पढ़ना है, ये टॉपिक भी बता दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हम दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपका और पेपर है, जैसे आपका हो गया मैथ, ठीक है, उसके बाद साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस। तो ये जो साइंस यहाँ पे जीएसटी नाम रहेगा, ठीक है, आप लोग घबरा जाते हैं, जीएसटी मतलब जनरल साइंस बोला जाता है। तो जीएसटी और एसएसटी मतलब सोशल साइंस और जीएसटी मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे साइंस, जनरल साइंस। तो इसके लिए आपको सेम प्रोसेस, 2 क्वेश्चन थ्योरी, ठीक है, और बाकी आपका क्लास से रिलेटेड। तो इसका तैयारी आप लोग कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग एग्जाम भी अच्छे से जाएगा। 3-4 पेज करके हर एक आंसर देना है, थ्योरी जितना भी आएगा ये याद रखिएगा, जो भी 2-2 क्वेश्चन आपको अब आप लिखना है। और पेपर 3-4 के लिए, ठीक है, आप लोग देखिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी से आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।